आप मुस्लिम हैं, राइट। आपका सुन्नत होता है, হিন্দু में মুন্নত होता है, तो हमारी सिख में अमृत होता है। এটা হচ্ছে আসলে পাঞ্জাবের একটা ঐতিহ্য। এটা হচ্ছে তার আগে বিয়ে শাদীর সময় উপঢৌকন হিসেবে এটি আসতো কনের বাড়ি থেকে। ये है पुदीने पुदीने की चटनी। ये सारी चटनी होममेड है, ये घर पे ही बनती है। इसमें पुदीना दही वगैरह सारा कुछ डालते हैं। ये है मीठी चटनी, मीठी चटनी भी घर पे बनती है। इसमें हम नॉर्मली केले भी डालते हैं, बनानास वगैरह भी डालते हैं। इस चटनी पे हाँ, इस चटनी में बना, उससे क्या होता है ग्रेप्स बनाना उसमें से ये मेरे ख्याल डाला ही हुआ है इन्होंने, उसमें जो है वो फिर टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अच्छा। और ये ब्रेड के पकौड़े हैं और ये प्याज के पकौड़े हैं, ये सब कुछ घर में ही बना हुआ है, होममेड है। তো आपका इस विलेज का नाम क्या है? लोहार का कला। লোহার কা গালা। আমি এখন যে ক্ষেতটা দেখতে যাচ্ছি এটি হচ্ছে অমৃত ভাইয়েরই ক্ষেত, অর্থাৎ তারা তাদের এই কৃষি জমি বা ধানি জমিকে खेती বলে থাকেন, আর আমি তার এই खेती দেখতেই যাচ্ছি। তো অমৃত ভাই, आपने बोला था आप खुद एक फार्मर हो, हाँ, तो आपका कितना खेती है? हमारे पास 15 किले हैं, 15 एकर्स। 15 किले, इसका मतलब है 15 एकड़। 15 एकड़। अच्छा अच्छा। और ये जो खेती है ये आप खुद करते हो? खेती हमारे अंकल करते हैं, चाचा ताए लोग करते हैं, बड़े करते हैं घर के। अच्छा। और एक और तरीका होता है खेती करने का, उसमें होता है हम ठेके पे दे देते हैं ज़मीन। जैसे अगर आप खुद खेती नहीं करना चाहते, आपके पास ज़मीन है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग कर लोगे, किसी कोई और आगे खेती कर लेगा आपकी ज़मीन पे और आपको साल के पैसे दे देगा। पैसे दे देंगे। तो आपको कैसा लगता है एज ए फार्मर? फार्मर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। ये हमारा ट्रेडिशनल काम है, ये हमारी जनरेशन से करते आ रहे हैं हम लोग। ये पेड़ बहुत पुराना है, ये देखो नीचे से ना जड़ एक है, हाँ। तो जो ट्रंक है ट्री का वो एक है, और ऊपर 2 अलग अलग पेड़ हैं। अच्छा। ये बहुत अननेचुरल है, ये अलग ब्रीड है पेड़ की, ये अलग ब्रीड है पेड़ की। एक बरगद है और एक पीपल है। अच्छा अच्छा। नॉर्मली क्या होता है, एक बीज से एक ही पेड़ निकलता है, सेब का है तो सेब ही निकलेगा। तो ये सुपर नेचुरल या अननेचुरल फिनोमेना कह सकते हो आप। अच्छा अच्छा। यहाँ पे पहले घोस्ट साइटिंग बहुत होती थी, भूत बहुत दिखते थे यहाँ पे। और यहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में ऐसे लोग चलते वलते दिखाई देंगे। तो फिर किसी ने बताया कि आपके जो मतलब कि होते हैं ना एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके लिए एक रिस्पेक्टफुल जगह बनाओ तो ये फिर साइटिंग्स रुक जाएंगी। तो फिर हमने ये वाली साइट बनाई है। हाँ, ये हमारे एज ए रिस्पेक्टफुल थिंग टू आवर एंसेस्टर्स। इसके हम ज़्यादा पास नहीं जाते शूज़ लेके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा। तो ये जो जगह बनाएंगे ये पूर्वजों के लिए एज ए, हाँ, ताकि उनको शांति रहे, उनका अलग से रहे। यहाँ से रात को लोग निकलते थे ना, तो उनको दिखता था कि जैसे कोई सफ़ेद कपड़ों में यहाँ पे घूम रहा है, सफ़ेद कपड़े डाले और चल रहा है, देख रहा है, इधर उधर कर रहा है। समृद्ध, आप मुझे ये जरा बताओ, ये आपका है पंजाब पे इतने ज़्यादा खेती क्यों होती है और इसकी स्पेशलिटी क्या है पंजाब की खेती की? पंजाब बेसिकली मैंने आपको पहले बताया ना, पंजाब इज़ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो जब वो नदी जियोग्राफिकल जब हम साइंस में जाएँ तो नदी क्या होती है, जब नदी पहाड़ से नीचे आती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, फर्टाइल लैंड। तो वो नीचे आते 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 उस लैंड को जो है एक जगह मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है, प्लेन्स बनते हैं, जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं। तो पंजाब में 5 नदियाँ आती हैं। पंज मीन्स 5, आब मीन्स रिवर। पंजाब इट्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो जब ये 5 नदियाँ ऊपर से आईं, हज़ारों सालों से आती रहीं, उन्होंने एक प्लेन एरिया बनाया जो कि जिसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो ये रीजन था पंजाब, हरियाणा, प्लेन एरिया, इसलिए यहाँ पे खेती जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है वो खेती जो है पंजाब हरियाणा में डोमिनेंट आ गई। तो उस टाइम पे पंजाब को बोला जाता था द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, बिकॉज इसकी कंट्रीब्यूशन ऑफ वीट इंडिया में सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन आया। वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, दूध, तो खाना तो मिल गया, अभी दूध भी तो चाहिए। तो वाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फिर उन्होंने कैटल रखना शुरू किया। अच्छा। फिर अपना दूध खुद करना शुरू किया, अपना प्रोडक्शन। हाँ, फिर कैटल रखा, दूध रखा, भैंस रखी, गांव रखी, फिर उन्होंने दूध दिया। तो 2 रेवोल्यूशन आई थी जिसने इंडिया के फूड चेन को या फूड कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ाया। उसमें एक ग्रीन रेवोल्यूशन थी और एक वाइट रेवोल्यूशन थी। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के बेस थी, वाइट रेवोल्यूशन दूध के बेस थी, डेयरी के बेस्ड। এটা হচ্ছে পাঞ্জাবের একটি পুরনো বাড়ি, তারা এটাকে ওল্ড হাউস বলেন। अभी घर आगे बना लिया ना, मॉडर्न स्टाइल। तो ये पुराना वाला है जो पहले वाला था। ये मंजा है। इसको क्या कहते हैं? मंजा। 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 इस पे क्या बैठते हैं और सोते हैं? बैठते सोते हैं। दिस इज बेसिकली यार बेड। अच्छा अच्छा, बेसिकली बैठने के लिए। हाँ, पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थी ना, बारात आती थी तो बारात को भी इसी पर बैठाया जाता था। बारात को पहले
दुल्हे को भी, दुल्हे के साथ जितने लोग आते थे उनको अच्छा अच्छा। बिस्तर लगा के इस पे सुंदर सुंदर चादर बिछा के, तो यही होता था और कोई बैठने के लिए नहीं होता था। तो आपका शादी का कल्चर क्या है? हमारी शादी का कल्चर है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जो आप कल के साथ गए थे ना गोल्डन टेम्पल, राइट, हाँ। आपने देखा गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो हमारे वो हाजर नाजर गुरु हैं। तो हम उसके द्वारे पे 4 कर्म करते हैं, ऐसे 4 दफ़ा घूमते हैं, ठीक है। तो 4 दफ़ा घूमते हैं, तो 4 बारी का वो पाठ है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में। अच्छा। तो वो गुरबानी का पाठ किया जाता है, तो 4 बार उसके ऊपर से घूम के आने के बाद शादी हमारी संपन्न होती है। अच्छा अच्छा। उसके बिना हमारी शादी हमारे समाज में नहीं मानी जाती, चाहे आप कोर्ट में जाके करते हो, कैसे भी करते हो, आपको गुरुद्वारे में वो शादी करोगे तो मानी जाएगी। रिलेटिव में क्या शादी होता है और नहीं? नहीं, रिलेटिव में नहीं होता। रिलेटिव में नहीं होता, हमारे अननोन में शादी होती है हमें। उसमें कोई जात पात ऐसा देखता है और नहीं? राइट, जात पात में ही होती है। जैसे हम लोग जाट हैं, जट हैं हम लोग, सेम कास्ट, सरदार हैं जट, तो हम जट बरादरी में ही करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी कास्टें आती है, 4-5 की किस्म की आती हैं, जैसे क्रिश्चन आते हैं वो अपने में करेंगे, एक और आते हैं मजबी सिंह आते हैं वो अपने में करेंगे, पंडित आएंगे वो अपने में करेंगे। हमारे गुरु नानक देव जी ने हमको औरत को मर्द को एक जैसा बताया। अच्छा अच्छा। एक जैसा पावर दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सेम पावर, सेम पावर, जैसा मर्द वैसा और। कोई ये नहीं है कि ये जो बाकी में बोलते हैं ये पाँव का जूता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे धर्म में औरत को मर्द को एक जैसा हमारे गुरु ने बनाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम ये जैसे आपने हमारे अमृत के बारे में पूछा, तो अमृत हम लोग औरत मर्द बच्चा मतलब हम सब लोग पान कर सकते हैं। उसमें ये नई कंडीशन है कि मर्द ही अमृत सके, औरत नहीं सक सकती। अच्छा अच्छा। और अमृत रस जो है वो क्या है? अमृत रस होता है, जैसे आप हिंदू, आप मुस्लिम हैं, राइट, आपका सुन्नत होता है, हिंदू में बुन्नत होता है, तो हमारी सिख में अमृत होता है। वो क्या होता है? वो कुछ पीने का है? और बिल्कुल पीने का होता है। गोल्डन टेम्पल में आपने एक तख्त देखा होगा, अकाल तख्त, जिसमें 2 बड़े बड़े निशान सब लगे हुए हैं, राइट, वो हमारा अकाल तख्त साहब है। तो वो हमारे पंजाब में 5 हैं वैसे। अच्छा, ठीक है। तो हम अकाल तख्त साहब में हमारे 5 सिंह बैठते हैं, जो बहुत ही बंदगी गुरबानी वाले होते हैं, सिंह साहब होते हैं, जो मतलब कि बहुत तपस्याधारी होते हैं। जैसे आपके में भी कुछ बड़े पीर बाबा या कुछ भी होते होंगे, वैसे हमारे वो सिंह साहब होते हैं, 5 प्यारे उनको बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। तो वो 5 प्यारे गुरबानी पढ़ते हैं, गुरबानी के साथ फिर वो एक अमृत प्याला तैयार करते हैं। अच्छा। तो वो अमृत सबको सिखाया जाता है, तो फिर हम बन जाते हैं गुरु के सिख। ये विंडोज हैं पुराने घर की। तो ऐसे ये जो विंडोज है ये खोला ही रहता है? हाँ जी, पहले ऐसे ही खुला ही रहता था। मतलब कोई पहले ज़माने में कोई चोरी चकारी कुछ नहीं होता था। ये बार है ना, जो ये पुरातन संदूक है, ये बहुत साल पुराना है। ये पुराने ज़माने का अलमीराज है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है, डिजाइन बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है। और जब पुराने ज़माने में शादी हुआ करती थी, जैसे हमारी मदर की शादी, जब हमारी दादी अम्मा की शादी, तो दहेज में यही दिया जाता था। अच्छा। तो इसको मतलब ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये आज के ज़माने का कोई कारीगर बहुत 100 में 1 बंदा बना सकता है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत। और लॉक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, ये है, ये देखिए लकड़ी कितनी बढ़िया है। बहुत हैवी है, बहुत हैवी। ना तो उसको तोड़ सकते हो, ना आप काट सकते हो। बहुत সুন্দর হয়। তো এটা হচ্ছে আসলে পাঞ্জাবের একটা ঐতিহ্য। এটা হচ্ছে তার আগে বিয়ে শাদীর সময় উপঢৌকন হিসেবে এটি আসতো কনের বাড়ি থেকে। তার কনে যখন তার স্বামীর বাড়িতে আসতেন তখন এটা নিয়ে আসতেন সাথে করে। हमने तो सुना है आपका पंजाब का जो ट्रेडिशन है, वो लोग बाहर सोते थे छत के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंखा वंखा कुछ नहीं होता था हमारे यहाँ। ओ, पंखा नहीं होता? ना नहीं होता था। नो फैंस? नो फैन। अच्छा अच्छा। ओ, ये तो बातास है। ये देखिए, ये तो थोड़ा इन्होंने नया कर दिया ना। तो ये बिल्कुल पुराना छत है, ऐसे मिट्टी वाला छत हुआ करता था। ओ, ये मिट्टी का छत है? हाँ, ये मिट्टी का छत है। अच्छा अच्छा। मिट्टी वाला छत हुआ करता था ऐसे। তো এটা আসলে পাঞ্জাবের অনেক পুরনো একটা বাড়িতে আমি আসছি, আর এই যে ছাদটা এটা সম্পূর্ণ মাটির তৈরি। এই যে আওয়াজটা আসতেছে। तो ठंडे रहते थे, कभी गर्मी नहीं लगती थी। और यहाँ पे ही सोते थे? हाँ जी, छत पे, टेरेस पे। बाहर भी खुला होता था, बाहर भी दरख्त के नीचे। अच्छा अच्छा। ये तो अब हो गया ना कंडीशन एसी का, पंखे का। ये पहले नहीं। ये देखो, ये बिल्कुल बहुत पुराना है। ये जो हमने वो संदूक देखा ना, उसी ढंग का ये दरवाजा है। सेम डिजाइन है ना? लॉक भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉक है। हाँ।
তো এটা হচ্ছে পাঞ্জাবি ঘরের পুরনো ছাদ, যেটি হচ্ছে মাটির তৈরি আর কি। पुराना दरवाजा। যে আলমারিটা আমি দেখেছি সেই আলমারির ডিজাইন করেই এই দরজাটা তৈরি করা হয়েছিল। এই ড্রামগুলোতে তারা হচ্ছে গম, পাঞ্জাবি ভাষায় কনক বলেন, এখানে হচ্ছে তারা গম স্টোর করে রাখেন আর সারা বছর এই গমের আটা দিয়ে তারা রুটি খান, কারণ পাঞ্জাবি খাবারের মধ্যে রুটি একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। यहाँ पे चारा डालते हैं भैंसों को, फिर वो उनको इसके साथ बांध देते हैं, किले के साथ, फिर वो आराम से खाती रहती हैं। दो तीन जहाँ पे बंधेंगी, फिर वो जितने जितने किले हैं उतनी उतनी भैंसें आ जाएंगी। वो जो खुरली बनी हुई है उसमें भी चारा डाल देंगे, पट्ठे पा देंगे, फिर वो यहाँ पे भैंसें रहती हैं। तो ये कितना साल पुराना होगा? ये होएगा तकरीबन 150-200 साल पुराना। 150-200 साल पुराना। हाँ, पिछली जन अबे दरवाजे कितने पुराने, ऐसे दरवाजे आते ही नहीं है अब। वो जो सामने दरवाजा है। এখন আমরা যাব হচ্ছে এই অমৃত ভাইয়ের খালার বাসায়, আর সেখানে হচ্ছে আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেটি হচ্ছে একেবারে পাঞ্জাবি খাওয়া দাওয়া। अब पूड़ियाँ बननी है। আচ্ছা আচ্ছা पूरी बेसिकली नॉर्थ इंडियन डिश है। আচ্ছা। तो पंजाब की जो स्पेशल डिश होती है वो होती है साग और मक्के की रोटी। पर साग जो होता है वो विंटर्स में होता है, Winter क्योंकि वो बनता है मस्टर्ड लीव से। আচ্ছা আচ্ছা। मस्टर्ड जो होती है वो सरसों होती है ना, सरसों सरसों सर्दियों में होती है, तो वो सरसों का साग सर्दियों में मिलता है। वो जो सरसों है वो हमारा बांग्लादेश में सरिचा कहते हैं। हाँ सरीचा, हाँ सेम चीज़ है। हमारे 3 टाइम जैसे खाना है ना, 3 टाइम ही रोटी होगी साथ में। 3 टाइप ही रोटी। रोटी होगी। चावल हम बहुत उगाते हैं, बासमती भी सारे उगाते हैं, पर हमारे ज़्यादातर चावल एक्सपोर्ट होते हैं। जो पंजाबी होते हैं वो नॉनवेज खा लेते हैं, जो सिख होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते। तो दोनों में डिफरेंस है। सिख रिलीजियस पीपल होते हैं, पंजाबी एक जियोग्राफिकल एरिया में आते हैं जो पंजाब में पैदा होते हैं। तो पंजाबी लोग चिकन वगैरह सब कुछ खाते हैं, फिश अंडा वगैरह वो सब कुछ खाते हैं। जो सिख होते हैं वो नहीं खाते। अब जैसे हमारा हाउस होल्ड जो है वो सिख है, हम सब लोग सिख हैं, तो हमारे घर में अंडा मीट वगैरह कुछ नहीं बनता है। हम लोग टोटल वेजिटेरियन है, वीगन्स नहीं होते हैं बट वेजिटेरियन होते हैं। इसमें क्या क्या है आप जरा बताएंगे? इसमें ये गाजर की सब्जी है, ये है पनीर की सब्जी, ये दही है, ये मीठे चावल है, ये है नमकीन चावल। जैसे फ्राइड राइस होते हैं ना, अच्छा हाँ। ये फ्राइड नहीं है, पर हम जो लोकली पंजाब में ऐसे मटर वाले चावल खाते हैं, अच्छा हम इनको बोलते हैं नमकीन चावल या लून वाले चावल, नमक वाले चावल। हमारे घर में फैंसी क्रॉकरी कम यूज़ होती है, हम खाते हैं स्टील के बर्तन। जो शहरी लोग होते हैं ना, शहर में रहते हैं, वो फैंसी क्रॉकरी यूज़ करते हैं, ग्लास की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, वो वाले बॉल्स वगैरह, ये डिफरेंस होता है। वैसे पंजाब का ओरिजिन, पंजाब का कल्चर का यही है। हाँ हमारे स्टील के बर्तन होते हैं और कॉपर के बर्तन होते हैं। এটা হচ্ছে আমার জন্য আরও একটা বিশাল পাওয়া, সেটি হচ্ছে আমি প্রায় 2270 কিলোমিটার দূরে আছি অমৃতসরে, যেটি হচ্ছে ঢাকা থেকে, অর্থাৎ আমাদের ঢাকা থেকে 2270 কিলোমিটার দূরে এই অমৃতসর। আর এই অমৃতসরে এসে আমি এই ধরনের আতিথেয়তা পাবো, এটা আমি কখনোই মানে কল্পনাই করিনি।